हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। अब जो 9.2 का मेन टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमें फंक्शन गिवन होगा, उसको हमें a प्लस आयोटा b फॉर्म में अलग अलग करना है, यानी कि रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। बस इतनी सी एक्सरसाइज है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सेपरेट द फॉलोइंग इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन होंगे सभी को आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है, यानी कि रियल अलग इमेजिनरी अलग। तो यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, ये साइन एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये बनेगा साइन ए और कोस बी, यानी कि कोस आयोटा वाई प्लस उसके बाद कोस ए और साइन आयोटा वाई, यानी कि फॉर्मूला आपने ओपन कर देना अभी। तो यहाँ से साइन एक्स और कोस आयोटा वाई को, ये क्या है, एक सर्कुलर फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन में चेंज करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस हाइपरबोलिक वाई। ये रिलेशन याद होना चाहिए सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन का। प्लस उसके बाद है कोस एक्स और साइन आयोटा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई। क्लियर। तो अब इसका रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अभी जो रियल पार्ट इसका है वो ये जो स्टार्टिंग में गिवन है, यानी कि साइन एक्स और कोस हाइपरबोलिक वाई। और जो इमेजिनरी पार्ट है ये हुआ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है, यानी कि कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। तो बस सिंपली आपने इस तरीके से अलग कर देना है। ऐसे ही कोस का फॉर्मूला ओपन होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए और कोस बी, यानी कि कोस आयोटा वाई। उसके बाद यहाँ माइनस साइन ए साइन एक्स और साइन आयोटा वाई, क्योंकि अब प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा। ये हाइपरबोलिक का केस नहीं है, अभी ये क्या है, सर्कुलर फंक्शन है। तो अब जो कोस एक्स एज इट इज, कोस आयोटा वाई को अभी हमने क्या लिखा था, कोस ऑफ हाइपरबोलिक वाई, माइनस साइन एक्स एज इट इज और साइन आयोटा वाई को आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई लिखा जा सकता है अभी। तो इसका जो रियल पार्ट बनेगा, रियल पार्ट वो होगा कोस एक्स और कोस हाइपरबोलिक वाई। और जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट बनेगा जो आयोटा के साथ है, यानी कि माइनस में साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है कि कोट साइन कोट है जो एक्स प्लस आयोटा वाई है। अब इस कोट को देखो, सिंपल फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं करेंगे इसको। साइन और यानी कि ऊपर कोस आएगा, कोस एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, कोस बाय साइन। अब हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं भाई, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद साइन एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ साइन एक्स माइनस आयोटा वाई से ही डिवाइड कर लेते हैं भी, अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम सेम नंबर से करें, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा भी। तो ये फॉर्मूले बनेंगे अब 2 कोस ए साइन बी। तो दिस मीन्स ये दोनों फॉर्मूले आएंगे, साइन के अंदर आएगा यू, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी कि साइन ए प्लस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस का एक्स हो गया और प्लस का आयोटा वाई हो गया अपॉन ऐसे ही 2 साइन ए साइन बी, ये दोनों कोस के अंदर जाएंगे, यानी कि कोस ए और प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस का एक्स हो गया और प्लस का आयोटा वाई हो गया अभी। अब यहाँ आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। तो ये क्या बना, साइन 2x साइन 2x और माइनस साइन 2 आयोटा वाई अपॉन ये ऐसे ही बनेगा कोस 2x माइनस कोस
2 आयोटा हाँ 2 आयोटा y बन जाएगा ये भी। क्लियर? तो ये हो गया। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए इसको एक बार और सोल्व करना पड़ेगा। साइन 2x, साइन 2 आयोटा y को क्या लिखा जा सकता है, माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन ये कोस 2x, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y। तो अब अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, साइन 2x के डिवाइड में आएगा कोस 2x माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y, और यह है माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन कोस 2x माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y। यानी कि जो ये वाला हिस्सा होगा ये क्या बनेगा अभी, रियल पार्ट, और जो ये वाला हिस्सा होगा विद नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन भी अपने अंदर रखना है, ये बनेगा आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देना है। जो फोर्थ पार्ट बचता है उसको 1/cos x प्लस आयोटा y लिखोगे, उसको आप खुद से सोल्व करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आपको a प्लस आयोटा b फॉर्म बनानी है। ये भी एज इट इज फर्स्ट की तरीके से है। तो कोस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y गिवन है। अब जो फर्स्ट में थे सर्कुलर फंक्शन हमें गिवन थे, सेकंड जब आया तो हाइपरबोलिक फंक्शन गिवन है। तो इस हाइपरबोलिक को हम सर्कुलर में चेंज कर लेते हैं भी। तो कोस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y को क्या लिखा जा सकता है कि कोस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y, क्योंकि कोस आयोटा ये पूरा x मान लो तो वो किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक x के। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोस ये क्या बनेगा आयोटा x, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया -y। अब कोस a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे तो वो होता है कोस a कोस b प्लस साइन a यानी कि साइन आयोटा x और साइन b यानी कि साइन y। तो उसके बाद कोस आयोटा x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस हाइपरबोलिक x और कोस y एज इट इज, प्लस साइन आयोटा x को आयोटा साइन हाइपरबोलिक x और साइन y एज इट इज। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ये a प्लस आयोटा है और ये क्या हो गया b, यानी कि इसको हमने a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिख दिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड में कोट हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y। अब कोट का केस आ गया। अभी कोट का अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता हो तो इसको कोस साइन में चेंज कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y अपॉन साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y। तो कोस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y को क्या लिखा जा सकता है, कोस आयोटा x प्लस आयोटा y अपॉन, ऐसे साइन को बाहर आयोटा लगेगा, साइन और आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा y। तो अब कोस के आयोटा मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो ये क्या बना कोस आयोटा x और माइनस ये आयोटा स्क्वायर क्या हुआ -1 अपॉन नीचे है आयोटा और ये क्या बनेगा साइन आयोटा x सेम एंगल होंगे -y। अब हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट में किया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन आयोटा x प्लस y से, और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं साइन आयोटा x प्लस y से, ठीक है ना, सेम से। तो ऊपर फॉर्मूला क्या बनेगा 2 कोस a साइन b। 2 कोस a साइन b का फॉर्मूला किसके अंदर चलता है, साइन के अंदर, साइन a प्लस बी। जब a प्लस बी करोगे -y से +y कैंसिल, आयोटा x प्लस आयोटा x क्या बनेगा 2 आयोटा x, माइनस में साइन a माइनस बी। जब a माइनस बी करोगे इसमें से हमें ये वाला एंगल माइनस करना है, तो माइनस का आयोटा x ये तो कैंसिल हो गया, -y और ये माइनस का y, माइनस का क्या बनेगा 2y। तो इस तरीके से अपॉन, अब ये जो आयोटा है ये जो आयोटा लिखा था यहाँ, ये है अलग सभी से, ठीक है ना, यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में है। अब 2 टर्म बनेंगे, ये तो चलो मल्टीप्लाई में था तो इस वजह से लिख दिया था, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा अभी। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला किस में जाएगा, कोस के अंदर, एंगल वही सेम रहेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि ये बनेगा 2 आयोटा x और माइनस
कोस ऑफ, अब कोस ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा, यानी कि इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, जो बाहर वाले को क्या बना देगा, प्लस बना देगा भी। उसके बाद ये है आयोटा, और अब हम क्या करते हैं, ये 1 आयोटा तो लिखा है बाहर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 आयोटा एक्स को, तो यहाँ आयोटा बाहर, इसको साइन हाइपरबोलिक 2x, यानी कि हाइपरबोलिक में चेंज कर लिया, प्लस साइन 2y अपॉन, और ये कोस 2 आयोटा एक्स को लिखा जा सकता है कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस कोस 2y, ये होगा भी। अब हम क्या करते हैं, आयोटा से तो नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर, और इसके साथ क्या लग जाएगा, आयोटा लग जाएगा भी, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो चलो एक बार इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ कि 1 आयोटा स्क्वायर ही है, और अंदर वाला देखो ये आयोटा स्क्वायर है, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ आयोटा साइन 2y, और माइनस में ये है आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिखा है ना, तो साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन, नीचे सेम एज इट इज कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस कोस 2y, ये हो गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और उस -1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ये फिर पॉजिटिव हो गया, यानी कि साइन हाइपरबोलिक 2x, और माइनस ये हो जाएगा माइनस का आयोटा साइन 2y अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस कोस 2y। अब ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में चेंज हो गया, यानी कि a प्लस आयोटा b जब लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस कोस 2y, अलग से डिवाइड करोगे तो ये माइनस में आयोटा साइन 2y, और इसके डिवाइड में भी आप क्या लगाओगे, कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस कोस 2y। तो ये हो गया a प्लस आयोटा b फॉर्म में चेंज, यानी कि ये वाला इतना पार्ट a है, और ये वाला नेगेटिव के साथ क्या है, b, और साथ में क्या लगा है, आयोटा। तो सेकंड के 2 पार्ट मैंने आपको कराए हैं, थर्ड और जो फोर्थ पार्ट है बिल्कुल सिंपल से हैं, उन्हें आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेपरेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भी यहाँ से, कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई होगा, यानी कि इसको ये मानो कि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2 थीटा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2 आयोटा वाई, और अपॉन में क्या होता है 2, और उस अपॉन वाले 2 को मैं इसके बाहर लगा लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद ये 1/2 एज इट इज 1 माइनस, अब कोस a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन होगा, तो कोस a और कोस b, यानी कि कोस 2 आयोटा वाई माइनस साइन a साइन 2x और साइन 2 आयोटा वाई, ये हो गया अभी। तो अब 1/2 1 माइनस ये नेगेटिव होगा, यानी कि कोस 2x, और कोस 2 आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोस हाइपरबोलिक 2y, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन 2x एज इट इज, और साइन 2 आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आयोटा और साइन हाइपरबोलिक 2y। एक बार चेक कर लीजिए भी ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हुए कि नहीं। अब जो रियल पार्ट बनेगा भी इसका, रियल पार्ट क्या होगा, एक तो ये 1/2 और इसके साथ में ये आएगा, यानी कि 1 माइनस कोस 2x और कोस हाइपरबोलिक 2y, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट, अब ये 1/2 तो दोनों के साथ लगा है, तो वो 1/2 और ये क्या है साइन 2x और साइन हाइपरबोलिक 2y के होगा भी, ठीक है ना। तो दिस मीन्स ये हुआ रियल पार्ट और ये हुआ इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा वाला है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ कहता है कि इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक u प्लस आयोटा v है, देन सो दैट इन दोनों पार्ट्स को हमें प्रूव करना है भी। तो यहाँ से जो गिवन है उसी का हम यूज करते हैं कि जो x प्लस आयोटा वाई है उसकी वैल्यू गिवन है कोस हाइपरबोलिक
u प्लस आयोटा v के इक्वल है भी, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हाइपरबोलिक वाले को सिंपल में चेंज कर लेते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है कोस आयोटा u प्लस आयोटा v। आयोटा की मल्टीप्लाई करोगे तो कोस ये आयोटा u, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का क्या हो गया v। आप फॉर्मूला ओपन कर देंगे, कोस a यानी कि आयोटा u, कोस b यानी कि आयोटा v, u और v में डिफरेंस देखते रहना, प्लस आएगा यहाँ नेगेटिव है तो उसके बाद साइन आयोटा u और साइन v होगा भी, ठीक है। तो इसको अब चेंज कर लेते हैं, तो ये कोस आयोटा u को क्या लिख सकते हैं हम, कोस हाइपरबोलिक u, ठीक है ना, और ये कोस v तो है ही एज इट इज, प्लस ये साइन आयोटा u को क्या लिखा जा सकता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक u और साइन v एज इट इज, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y के। देन बाय कंपैरिजन, अब कंपैरिजन से हमें वैल्यू क्या मिलती है, अब कंपेयर हम किसको करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। यहाँ से बाय कंपैरिजन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है ना। तो जो इसका रियल पार्ट है वो क्या है, x, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कोस हाइपरबोलिक u और कोस v, एंड जो y की वैल्यू आएगी जो आयोटा के साथ है वो बनेगा साइन हाइपरबोलिक u और साइन v, ठीक है ना। एक्स वाई की वैल्यू निकालना मकसद था, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट पार्ट में, x का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बनेगा यानी कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u और कोस स्क्वायर v। इसको किससे डिवाइड करना है भी, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u से, प्लस y का स्क्वायर, y ये है तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, अपॉन डिवाइड किससे करना है, साइन और हाइपरबोलिक स्क्वायर u से। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए भी। तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, साइन हाइपरबोलिक यहाँ से कैंसिल, कोस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v बचा, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ऐसे ही सेकंड में वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर को यानी कि इसके स्क्वायर को जब कोस स्क्वायर v से डिवाइड करोगे तो यहाँ से ओनली क्या बचेगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u बचेगा, और माइनस जब y के स्क्वायर को साइन स्क्वायर v से डिवाइड करोगे तो ये साइन स्क्वायर v कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, या फिर इस तरीके से लिखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u, और कोस स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर u माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u, ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस तरीके से आप फोर्थ के दोनों पार्ट सोल्व करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये लगभग दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। अब फिफ्थ में है, इफ कोस इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, देन हमें इन दोनों पार्ट को प्रूव करना है। ऐसा ही 6 के अंदर है भी। तो पहले फिफ्थ को सोल्व कर लेते हैं। जो गिवन है, गिवन कुछ इस टाइप से है कि कोस इनवर्स x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है। कोस इनवर्स है तो इसको राइट साइड ले जाते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, ये क्या हो जाएगा, कोस a प्लस आयोटा बी। सिंपली आपने क्या करना है, बस x y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला ओपन करोगे, कोस a कोस आयोटा बी, और प्लस है तो यहाँ बीच में क्या आएगा, माइनस, तो साइन a और साइन आयोटा बी। तो अब यहाँ से देखिए कोस a एज इट इज, कोस आयोटा बी को मैं लिख सकता हूँ कोस हाइपरबोलिक बी माइनस साइन a एज इट इज। इसको लिखा जा सकता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक बी। ये किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा वाई के। तो यहाँ से हम करेंगे कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करोगे देन वी गेट, जो हमें वैल्यू मिलेगी भी वो मिलेगी x इक्वल टू, x रियल पार्ट है तो वो क्या आया, कोस a और कोस हाइपरबोलिक b, एंड जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में साइन a और साइन हाइपरबोलिक b। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर, अब फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर और इनटू में सेकेंड स्क्वायर ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए माइनस वाई स्क्वायर।
अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए, इसको हमें क्या प्रूव करना है 1। तो x की जगह वैल्यू रखोगे ये, यानी कि x की जगह रखा कोस स्क्वायर ए हो गया और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर बी हो गया, अपॉन क्या है कोस स्क्वायर ए माइनस ये y की वैल्यू है, ये स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बी अपॉन क्या है साइन स्क्वायर ए। तो आप देखो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक ए माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक ए किसके इक्वल होता है 1 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी राइट हैंड साइड। ऐसे ही आपने इसमें करना है, सेकेंट हाइपरबोलिक बी है तो 1 बाय किसको क्या लिखोगे कोस में चेंज करोगे, इसको साइन में चेंज करोगे, वैल्यू पुट करते ही ये भी रिजल्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भी। अब ऐसा ही हम इसमें करेंगे, मेन मुद्दा है बस x और y की वैल्यू निकालना, उठा के यहाँ पुट कर देंगे भी। तो यहाँ से जो गिवन है x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ये कोस u प्लस आयोटा भी है तो कोस a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन होगा, कोस a कोस b माइनस साइन u और साइन आयोटा v। तो इसको जब ओपन करोगे तो कोस u कोस आयोटा v को लिखा जा सकता है कोस हाइपरबोलिक v माइनस ऐसे ये साइन u इसको लिखा जा सकता है आयोटा और साइन हाइपरबोलिक v, ये किसके इक्वल है x प्लस आयोटा y के। जब आप कंपेयर करोगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कोस u और कोस हाइपरबोलिक v, एंड जो y की वैल्यू आएगी, ये लाइन लिख देना कंपेयर वगैरह की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा इसको, y की वैल्यू आएगी नेगेटिव में साइन u और साइन हाइपरबोलिक v। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर पुट कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस x यानी कि कोस u और कोस हाइपरबोलिक v का होल स्क्वायर प्लस में y का होल स्क्वायर है, नेगेटिव है तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये बना साइन स्क्वायर u और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v होगा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 1 प्लस यानी कि कोस स्क्वायर u कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 2ab करोगे तो 2 कोस u कोस हाइपरबोलिक v, अब प्लस साइन स्क्वायर u और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v, ठीक है ना। तो ये हो गया अभी। अब हमें फॉर्मूला बनाना है ये कोस हाइपरबोलिक v प्लस कोस u का होल स्क्वायर। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं। जब यहाँ से देखो जब इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो 2 कोस हाइपरबोलिक v और 2 कोस इंटू में कोस u, ये तो चाहिए हमें एज इट इज, यानी कि जो ये वाली टर्म है इसके साथ तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए भी, क्योंकि ये स्क्वायर में एज इट इज यूज हो जाएगी, ठीक है ना। अब उसके साथ देखो कोस स्क्वायर u चाहिए, कोस स्क्वायर u के साथ ये हटाना पड़ेगा, और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v चाहिए, अब वो भी कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा भी। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, ये 1 एज इट इज प्लस कोस स्क्वायर u और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v, ये एज इट इज, ठीक है ना। इसमें चेंज कर देते हैं अभी, ठीक है ना, इसमें चेंज कर देते हैं। इसमें जो चेंज हम करेंगे साइन स्क्वायर u की जगह अगर हम लिखें प्लस में 1 माइनस कोस स्क्वायर u और साथ में है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v, और ये इसको बाद में लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, 2 कोस u और हाइपरबोलिक v, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और इधर ले आते हैं इसको, 1 प्लस कोस स्क्वायर u और यहाँ से है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस ये बनेगा कोस स्क्वायर u और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v, ठीक है ना, और प्लस में ये 2 कोस u और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v एज इट इज, क्लियर। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस इन दोनों टर्म में से कोस स्क्वायर u कॉमन, कोस स्क्वायर u कॉमन, यहाँ से क्या बचा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v, और यहाँ से क्या बचा माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v, और ये साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ
कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v और -1। ये फॉर्मूला होता है कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v इक्वल टू 1। तो वहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी भी, यानी कि ये टर्म यूज होगी, ये सारी टर्म यूज होगी। एक लास्ट वाली रहती है 2 कोस u और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v। अब ये -1 है, ये कैंसिल। कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर v की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 लिखा जाएगा। और ये क्या बचेगा कोस स्क्वायर u, ये 1 हो गया प्लस अब कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v प्लस 2 कोस u और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर v। देखो इसको एज इट इज लिखा था, लास्ट में एज इट इज लिखते आ रहे हैं। अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया अभी, इसको लिख सकते हैं हम कोस u प्लस कोस हाइपरबोलिक v और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यही हमें प्रूव करना था, बस ये आगे पीछे लिख रखे हैं। अब जो सेकंड पार्ट है सेम एज इट इज है, बस यहाँ पे आपने क्या अप्लाई कर देना है अभी माइनस। जब माइनस करोगे माइनस का 2ab एज इट इज रहेगा, यानी कि सारा कुछ एज इट इज है, बस इसका साइन यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, सोन माइनस चलता जाएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा और फॉर्मूले में भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी कि दोनों पार्ट एक ही से सोल्व हो गए। बस फॉर्मूले में यहाँ लास्ट में क्या आया है माइनस आया है भी, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस लगाओ या माइनस कॉमन लेके भी लिखोगे तो स्क्वायर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माइनस चाहे इसके आगे लगाओ चाहे इसके आगे लगाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो डियर स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो उसके बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस टाइप से है कि साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये फॉर्म आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में देखी होगी क्लास 11th में। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है भी। अब जो गिवन है उसी का यूज़ करते हैं कि जो साइन एक्स प्लस आयोटा वाई है वो हमें इक्वल दे रखा है आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो इसका फॉर्मूला ओपन कर देते थे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी इक्वल टू है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो यहाँ से इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लेते हैं, ये साइन एक्स इसको लिखा जा सकता है कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स इसको लिखा जा सकता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो अब क्या करते हैं हम, कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब कंपेयर करोगे तो रियल पार्ट क्या है आर कोस थीटा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी साइन एक्स और कोस हाइपरबोलिक वाई के। इमेजिनरी पार्ट है आर साइन थीटा, तो वैल्यू आएगी यहाँ से कोस एक्स और साइन हाइपरबोलिक वाई। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब देखो हमें टेंजेंट थीटा चाहिए भी, तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हम लिख देते हैं यहाँ डिवाइडिंग, साइन के डिवाइड में कोस आना चाहिए, इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। जब आर साइन थीटा को आर कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या बचेगा टेंजेंट थीटा, और ये क्या बनेगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स, और साइन एच वाई अपॉन कोस एक्स एच वाई ये टेंजेंट हाइपरबोलिक वाई। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हो गया प्रूव। सेकंड रिजल्ट में आर स्क्वायर चाहिए, और आर स्क्वायर इन थ्योरम से कब आता है, यानी कि इन इक्वेशन से। यहाँ हम करते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन, ये क्या बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है लेफ्ट साइड में, तो आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ इनका स्क्वायर करके ऐड करना है भी, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया 1, तो लेफ्ट साइड में तो बचा आर स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2x बाई 2
और इसके साथ है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस, इसको लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, और ये है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बाई, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब दोनों का जो 1/2 है वो बाहर, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बनेगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ठीक है ना। और माइनस में कोस 2x और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो गया। ऐसे ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और प्लस का ये क्या बनेगा, कोस 2x, और साथ में क्या है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ये आ गया। अभी इसको मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ। दिस मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1/2 तो था ही, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई और साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई, इसको पहले लिख लेते हैं। तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और इनमें से माइनस का कोस 2x को ले लेते हैं कॉमन। कोस 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो क्या बचेगा, प्लस का कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस एच स्क्वायर वाई प्लस साइन एच स्क्वायर वाई। तो ये होता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर हाइपरबोलिक 2y, यानी कि डबल एंगल का फॉर्मूला होता है। जैसे कोस स्क्वायर कोस 2a हो तो हम लिखते हैं कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, लेकिन हाइपरबोलिक वाले में प्लस आता है, मैंने बताया था फॉर्मूले के अंदर। और माइनस में कोस 2x, क्योंकि इस रिजल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1। अब एक बार चेक कर लो यही रिजल्ट था क्या, तो यही रिजल्ट है, इस तरीके से आप प्रूव करोगे। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व किए एक्सरसाइज 9.2 के, जिसमें से एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, और हो सकता है कि 1-2 पार्ट भी छोड़ दिया हो पहले वाले क्वेश्चन में से। तो ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आपको 85% तो करवा दिया गया है, 15% आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि आप एग्जाम्पल भी पढ़ोगे और इनको भी एक बार दोबारा से करके देखोगे। वीडियो देखने के बाद एक बार वीडियो कंप्लीट देखें, फिर अलग से यानी कि रफ कॉपी और जो भी है बुक वगैरह लें और वहाँ से इसको सोल्व करें, क्योंकि समझ में आपको आ चुका है अभी। तो जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 to 16 आगे होंगे कि 16 तक, वो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डालेंगे, क्योंकि एक पार्ट में डालते हैं तो वीडियो इतनी चली जाती है और उसको अपलोड करना और आपके लिए देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि पार्ट वाइज ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, यानी कि छोटी वीडियो में काम चल जाए, जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भी, क्योंकि उसके बिना आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर की वीडियो डल चुकी है, कौन से की रहती है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करें, और कमेंट में अपने व्यूज़ दें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी हो आपके, जो भी आप लोग वीडियो के बारे में बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। We'll be right back.